हाय, चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है, 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 5 days while 6 men and 8 boys can finish it in 7 days. Find the time taken by one man alone and that taken by one boy alone to finish the work. तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे। पहले तो स्टैंडर्ड जो तरीका है, let the time taken by one man be m days and by one boy be b days to complete the whole work। ठीक है, ये स्टैंडर्ड तरीके से हमने ये मान लिया कि एक आदमी को और एक लड़के को कितना समय लगता है पूरा काम खत्म करने में, m days and b days। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहले 8 men and 12 boys are working। तो अब एक आदमी m डेज में काम खत्म करता है तो एक दिन में कितना काम खत्म करेगा, 1/m। एक आदमी, तो एक आदमी 1/m काम एक दिन में कर सकता है, तो 8 आदमी कितना काम कर सकते हैं एक दिन में, ये हो जाएगा कंप्लीट वर्क डन, सॉरी नॉट कंप्लीट, ये हो जाएगा वर्क डन बाय 8 men इन 1 डे। सिमिलरली एक लड़का b डेज में काम खत्म कर सकता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/b। ठीक है, तो कितने लड़के हैं, 12 लड़के हैं, तो 12 लड़के एक दिन में कितना काम करेंगे, ये काम करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय 8 men and 12 boys इन 1 डे। इसको ऐड कर दो तो टोटल वर्क डन इन 1 डे आ जाएगा। तो ये भाई पूरी ये सब मिलाकर 5 दिन में पूरा काम खत्म कर देते हैं, तो इन सब का एक दिन का वर्क डन कितना हो जाएगा, 1/5। एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/5। 5 दिन में पूरा करते हैं तो एक दिन में 1/5 करेंगे, तो दिस टोटल वर्क डन इज 1/5। इसको प्रॉपरली लिख लो, तो ये 8 और रादर इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, ये हो गई अपनी पहली इक्वेशन, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 6 men and 8 boys can finish it in 7 days। तो जिस तरीके से हमने ये इक्वेशन बनाई उसी तरीके से एक आदमी एक दिन में 1/m काम करेगा तो 6 आदमी करेंगे, दिस इंटू 6। एक लड़का एक दिन में 1/b काम करेगा तो कितने हैं, 8 लड़के हैं, तो इंटू 8 कर दो तो टोटल वर्क डन बाय 6 men and 8 boys एक दिन का आ जाएगा। सो दिस वर्क डन शुड बी इक्वल टू 1/7। 7 दिन में पूरा काम खत्म करते हैं ये लोग, तो ये लोग एक दिन में कितना करेंगे, 1/7 काम करेंगे। ये हो गई अपनी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब ये दो इक्वेशंस में एक काम करते हैं, 1/m को हम मान लेते हैं a एंड 1/b को हम मान लेते हैं स्मॉल b। तो ये जो दोनों इक्वेशंस हमारी आई हैं वो क्या आ जाएंगी, फर्स्ट इक्वेशन 1/m की जगह a रख दो तो a इंटू 8 यानी 8a। सिमिलरली ये हो जाएगा 12b इज इक्वल टू 1/5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 इंटू a प्लस 8 इंटू b इज इक्वल टू 1/7 हो जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स से a का कोएफिशिएंट सेम कर देते हैं, 6 और 8 का एलसीएम 24, तो इसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई और इसको करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 24a प्लस 36b इज इक्वल टू 3/5। ये 4 से होगा 24a प्लस 32b इज इक्वल टू 4/7। और अब क्या करो, ऊपर में से नीचे वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दो। 24a माइनस 24a 0, 36b माइनस 32 इज 4b, दिस इज इक्वल टू 3/5 माइनस 4/7। तो ये हो जाएगा 21 माइनस 20 यानी 1/35। 4b इज 1/35, दिख रहा है ना, एक मिनट। तो ये 4b इज 35, तो b की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1/35 इंटू 4 यानी कि 140, और b क्या था, 1 द टाइम टेकन बाय 1 बॉय। तो यहाँ से कैपिटल B की वैल्यू कितना आ जाती है, 140 डेज। तो एक लड़के को कितना समय लगता है, 140 डेज लगते हैं एक लड़के को। ठीक है, अब ये एक लड़के का टाइम आ गया, तो मिन का भी टाइम निकालना है, तो एक काम करते हैं, B की वैल्यू क्या थी, B की वैल्यू आई थी 1/140, यहाँ रखेंगे तो
ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें करना पड़ेगा आपको, तो कोई बात नहीं। बी की वैल्यू 140 हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, या फिर रुको यहाँ पुट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में, ठीक है। तो मैं फिर से थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। तो ये हो जाएगा 6/m प्लस 8/140 इज इक्वल टू 1/7, एंड ये जाएगा 2 से 4 टाइम्स, ये जाएगा 2 से 70, और फिर से ये 2 4 से 4 डिवाइड कर दो 2 टाइम्स, और ये 35 टाइम्स। तो 6/m इज इक्वल टू 1/7, और ये राइट में जाएगा -2/35 हो जाएगा। एलसीएम 35 लोगे तो ये बन जाएगा कितना, 5 - 2 विच इज़ 3/35। 6 कैंसिल आउट होगा 3 से 2 टाइम्स, 2 × 35 हो जाएगा 70 विच इज़ इक्वल टू m। तो m की वैल्यू कितना आ गई, 70 आ गई। तो वन मैन अलोन टेक्स 70 days टू कंप्लीट द वर्क, एंड वन बॉय अलोन टेक्स 140 days टू कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर।